Good evening, everybody, and welcome to Pathfinder series, my dear friends. We are in the episode number 7 और आज क्या बात करने वाले हैं? आज एक ऐसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो आपको अक्सर सताती है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। मैं जानता हूं बच्चों, आप लोग बैठते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके बाद नहीं पढ़ पाते हो, तो आपके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स मैं लेके आया हूं और कोशिश करना बेटा इस वीडियो से इन टिप्स को आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन करने के बाद अगर ये आप डेली बेसिस पे आजमाना शुरू करते हो तो मैं ये मानता हूं कि 20 से 30 दिन के बीच आपकी ये हैबिट्स बन जाएंगे और आपका फोकस बहुत शार्प होने वाला है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है, 2014 एंड 2018। I was awarded gold medal by President of India in 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently functioning as a director of an academy for GATE department. बट मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जान गए होंगे। बट एक बात और जानना जरूरी है बेटा, आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनी ऑफ दीज अकम्पलिशमेंट अदर देन द फैक्ट कि ये जो चैनल है दैट इज रियली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट एंड दैट इज टीचिंग देम हाउ कैन दे बी सक्सेसफुल इन लाइफ, not only providing guidance, motivation, strategy, but also providing content, teaching for free। और बेटा इस कारण से बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में चेंज आ गया है और बहुत सारे बच्चे जो कि पहले रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे आज की डेट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बेटा। अब यार क्या होता है ना, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा फोन। अक्सर ऐसा होता होगा यार, आप पढ़ने बैठते होगे, बीच में कोई व्हाट्सएप पॉपअप हो गया, कोई टेलीग्राम मैसेज आ गया, फैमिली के किसी ग्रुप पे चैट चालू हो गई और आप लोग बिजी हो गए। किताब अगर लेके बैठते हो या वीडियो लेक्चर देखने बैठते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इवन वाइल वॉचिंग वीडियो, नीचे कुछ और सजेशन आ रहा है, आपने दूसरा वीडियो ओपन कर लिया, बीच में कुछ और आ गया, भैया थोड़ा सा क्लिक बेट टाइप का कंटेंट आ गया कि बड़ी सनसनी सी मच रही है, या कुछ ऐसा आ गया जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप देखने में टाइम नहीं लगाओगे और आपका सारा का सारा फ्लो तोड़ के यू विल माइग्रेट टू दी अदर वीडियो। ऐसा आपके साथ बेटा अक्सर होता होगा और ये चीजें बाद में आपको रिग्रेट फील कराती होंगी, यार मैं पढ़ने बैठा था बट मैं पढ़ नहीं पाया। तो इन्हीं चीजों के सॉल्यूशन पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं बेटा, उन टिप्स को अगर आप सीरियसली फॉलो करते हो डेफिनेटली यू कैन डू वेल इन योर लाइफ, यू कैन बिकम बेटर एज अ स्टूडेंट, यू कैन बिकम बेटर एज अ टॉपर। चल तो यार सबसे पहली चीज यार, अगर आप एक इमेजिन करो कि आप इस टाइप से गाड़ी में एक रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, या गाड़ी में बैठे हो। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप बैक सीट में बैठे हो, बैक सीट में बैठोगे, थोड़ी देर मजे से बाहर देखोगे, सीनरी देखोगे, अरे बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है, बट कुछ देर के बाद ना अपने आप को बंधा हुआ फील करोगे, बोर फील करोगे, या तो बार बार ये पूछोगे यार कब पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे, या फिर आपकी नींद लग जाएगी। ऐसा आपके साथ अक्सर होगा। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, कोई फोन बजे कुछ भी हो, बट यू विल फोकस ऑन द रोड। आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको बोर भी नहीं फील होगा, यू विल बी कंप्लीटली फोकस, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो बेटा मैं ये चाहूंगा ना, आज आप अपने से एक क्वेश्चन ये पूछो, आर यू द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ और आर यू सिटिंग इन द बैक सीट लेटिंग समवन एल्स ड्राइव योर लाइफ। क्या आप अपनी जिंदगी खुद आगे बढ़ा रहे हो या फिर किसी और पे आश्रित हो? किस तरह से यार, अक्सर क्या होता है ना, हम लोग लाइफ में फेल होते हैं तो हम सरकमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं, हालातों को ब्लेम करते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि यार मेरी जिंदगी थी, मेरे हाथ में थी, फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या हम ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ये सोचते हैं यार कि इसने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं मिला, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये रिसोर्स नहीं था। तो बेटा मैं ये चाहता हूं ना, आज से आप इस आदत को बदलो। कल सुबह जब आप पहले उठो तो आप क्या करो, आप सबसे पहले ये खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइविंग व्हील अपने हाथ में लेने वाला हूं, या फिर मैं आज भी और लोगों को कोसने वाला हूं, और लोगों को और हालातों को ब्लेम करने वाला हूं। अगर आपने सुबह डिसाइड कर लिया आज का दिन अच्छा गया या बुरा गया, मेरी खुद की जिम्मेदारी है, तो वैसे ही बेटा आपके कंधों पे जिम्मेदारी जब बढ़ेगी तो आपका फोकस, आपका अटेंशन बढ़ेगा। As long as you keep blaming everybody around you, you are not going to succeed। दूसरी चीज बेटा, आप क्या करें दूसरी टिप के हिसाब से
कि आप अपने लिए ना एक स्टडी एरिया बनाओ, वहां पे आप बैठना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर, वैसे मैं कहूंगा 1-1.5 आवर से स्टार्ट करो क्योंकि उतना आपका एक वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है। वहां अपना कॉपी पेन लेके बैठो, अपने लैपटॉप के साथ बैठो, बट उस एरिया में ना, उस कमरे से, उस एरिया से फोन बाहर रख देना, अंदर फोन नहीं जाना चाहिए। ये समझो जैसे मंदिर है, मंदिर मस्जिद में आप चप्पल जूते उतार के जाते हो, है ना, इज्जत से, तो बेटा ऐसे ही आप अपना फोन बाहर रख के जाओ। दैट इज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब क्या होगा ना, 1-1.5 घंटे के लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आप बोर फील करोगे, जब आपका माइंड कहीं वॉन्डर ऑफ होगा, कुछ ना कुछ और थॉट प्रोसेस दिमाग में आएगा। क्या करो ना, उसको एक पेज पे लिख लो, क्या डिस्ट्रैक्शंस आए। आप लोगों से मैं कई बार पूछता हूं, बेटा आपको डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का आता है? सर पता नहीं चलता, दिमाग कहीं चला जाता है। अब पता चलेगा, लिखो, उसको लिखो और देखो आपके डिस्ट्रैक्शन क्या है। 1 घंटा पढ़ो, सब कुछ बंद कर आके कमरे के बाहर निकल जाओ, चला लो अपना फोन, जो करना है वो कर लो, बट उस 1 घंटे में नहीं। तो वो 1 घंटा ना, मतलब ये समझो कि आप एक मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठे हो और आपको अलाउड ही नहीं है अंदर चप्पल ले जाना, ऐसे आपको अलाउड ही नहीं है अंदर अपना फोन लेकर के जाना। तो वो एरिया एक टेम्पल है बेटा आपके लिए। यू शुड नॉट वायलेट द रूल्स। और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना बाद में मॉनिटर करना कि क्या डिस्ट्रैक्शंस आई। और मैं आपको बताऊं, डेली बेसिस पे स्लॉट बाय स्लॉट आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होती जाएंगी। आपको लगेगा किसी को कॉल कर लेते हैं, किसी का मैसेज आया होगा, लेकिन जब आप इस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर दोगे ना बेटा कुछ टाइम, तो आपको एक्चुअली समझ आएगा जो चीज हमें उस समय पे इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी, एक्चुअली वो उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। उसकी इंपॉर्टेंस बेटा समय के साथ कम हो जाती है, बट जैसे ही एक मैसेज पॉपअप होता है ना, तो हमारे लिए उससे ज्यादा अर्जेंट उस समय में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे समय दो, आपको लगेगा ये तो फालतू चीज थी। तीसरा आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहना जरूरी है। हेल्दी बॉडी के लिए सबसे पहली चीज है कि हेल्दी डाइट ली जाए, ढेर सारा पानी पियो, ऐसी चीजें खाओ जो आपको नींद नहीं दिलाती। ये नहीं कि सुबह उठ के 4 पराठे पेल दिए और उसके बाद भैया सो गए, नाश्ता करके नींद तो बहुत बढ़िया आ रही है, ऐसा नहीं। बैलेंस डाइट लो, टाइमली डाइट लो, टाइम स्लॉट फिक्स करो, कितने बजे डिनर होगा, कितने बजे लंच होगा, कितने बजे ब्रेकफास्ट होगा, और उसको रिचुअल की तरह फॉलो करो, उसे वॉयलेट नहीं करना। दूसरी चीज बेटा, रेगुलर बेसिस पे 6 से 6.5 घंटे की नींद लेनी है रात को, और वो नींद बहुत ही पीसफुल और बहुत ही गहरी होनी चाहिए। रात को बेड पे जाने के बाद फोन को नहीं टच करना है, फोन को छोड़ देना है, क्योंकि फोन ही होगा जो रात भर जगाएगा, नींद नहीं दिलाएगा। अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन ये कर लिए तो नींद आने लगेगी, शुरू में नहीं आएगी, बहुत अर्ज फील होगा बेटा कि मेरे को फोन देखना है, लेकिन इवेंचुअली आप उसको छोड़ दोगे। तीसरी चीज, थोड़ा सा एक्सरसाइज, मे बी वॉकिंग, मे बी जॉगिंग, मे बी रनिंग, मे बी सिटअप्स, पुशअप्स, कुछ भी, 15 मिनट, एक दिन का रिचुअल बना लो, 15 मिनट इतने बजे मैं एक्सरसाइज करूंगा। बस ये 3 चीजें, हेल्दी खाना है, टाइमली सोना है, और हल्का बहुत अपनी बॉडी को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है। चौथी टिप बेटा, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है कि आप एक समय पे ना एक ही काम पे फोकस करें। जैसे मान लो आप अपने परिवार में किसी से बात कर रहे हो, फोन और टीवी बंद कर दो, सिर्फ बात करो, ठीक है। आप कोई खाना खा रहे हो, खाने पे ध्यान दो, फोन मत चलाओ। आपका बेटा माइंड डिस्ट्रैक्टेड इसलिए क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करते हो। अगर आप अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करो ना कि सिंगल टास्किंग पे आना है, एक समय पे एक ही काम होगा, तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, इवेंचुअली आपका माइंड सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करेगा, वो और किसी चीज पे फोकस नहीं करने वाला। तो अगर अपना फोकस वापस पाना चाहते हो बेटा, तो इस एक्सरसाइज को जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज में ले आओ। जो करूंगा उस समय पे उसी पे फोकस करूंगा और किसी चीज को नहीं देखूंगा। नेक्स्ट, अपने लिए बेटा कुछ रिवॉर्ड रखो कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ लिया, आई विल ईट अ चॉकलेट, आई विल ड्रिंक अ मिल्क शेक, आई विल टॉक टू माई फ्रेंड, आई विल यूज व्हाट्सएप। कुछ भी रिवॉर्ड, कुछ भी जो आप करना चाहते हो, जो आप अपने आप को ल्यूर कर सकते हो, मतलब एक तरीके से जो है ना, खुद ही को लालच देना है कि अगर ये कर लिया तो ये मिलेगा। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। इससे आपका जो टास्क है, जो आपका लेक्चर है, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में कुछ मिलने वाला है। फोकस। अब बेटा यहां पे बहुत जरूरी है कि ग्रेजुअली आप अपने माइंड को ट्रेन करें फोकस करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों की ना बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में। यार मीटिंग भी करनी है, आज जैसे मैं बताऊं, मुझे मीटिंग भी करनी है, मुझे टीचिंग भी करनी है, मुझे अपनी टीम को भी मैनेज करना है, 10 चीजें करनी है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस उस पर फोकस करो। जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास लेना। तो जब मैं क्लास ले रहा हूं
तो आई एम नॉट एट ऑल वरिड अबाउट एनीथिंग एल्स, दैट इज व्हाट यू शुड डू। तो बेटा लाइफ में 10 चीजों पे फोकस नहीं कर सकते, कम से कम चीजों पे फोकस करो। यही चीज बिल गेट्स ने भी बोली थी, अगर किसी चीज में प्रो बनना है तो लाइफ में फोकसेस कम करो। 3 चीजों की लिस्ट बनाओ जो आप करना चाहते हो इस महीने में, इस साल में, इस सीजन में। 3 चीजों की लिस्ट बनाओ और फोकस करो उसमें सिर्फ पहली पे, तीनों पे नहीं। अगर समय बच जाए तो दूसरी तीसरी की तरफ देख लेना, वरना पहली इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हो हमेशा खुद से ये सवाल करना, क्या ये उस ऑब्जेक्टिव, क्या ये उस टास्क की तरफ ओरिएंटेड है? नहीं है, जाने दो। अगर नहीं ले जाती आपको आपके लक्ष्य तक तो जाने दो। नेक्स्ट थिंग, आपके बेटा जो भी लाइफ में गोल्स हैं, जो भी करियर के गोल्स हैं ना आपके दिमाग में, उनको लिखो। जब तक लिखोगे नहीं ना वो चीज टेंजिबल नहीं होती। जब तक आप उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, यू कांट बी सीरियस अबाउट इट। उसे लिख डालो, चिपका डालो, ठीक है। अपने पर्सनल स्पेस में ऐसा करना, आपको लगेगा दुनिया हंसेगी, दुनिया के सामने करने की जरूरत ही नहीं। बट जब जब आप बैठो आपके सामने आपका गोल आपको क्लियर नजर आना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं। दैट विल गिव यू इमेंस मोटिवेशन। बेटा मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज से नो। बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे कि चल यार ये कर लेते हैं, आज ये मूवी देख लेते हैं, यहां चलते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। थोड़ा उसको रुक जाओ, इमीडिएट रिस्पॉन्ड मत करो, सोचो। अगले दिन रिस्पॉन्ड देना, सोचना उस पर, और अगले दिन तक आपको समझ आएगा आपके लिए क्या प्रायोरिटी है और क्या नहीं है। तो बेटा अगर आप इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना, कोई आपके पास आए, चल यार ये काम करते हैं, चल यार ये चीज करते हैं, तो आप डायरेक्शन भटक जाओगे। इतनी जल्दी भटकना नहीं, सोचना है, विचारना है। अगर वो चीज आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है, यस, नहीं ले जाती, नो। सिंपल क्राइटेरिया। अगर आपका क्राइटेरिया है कि आपको रैंक लानी है, क्या वो काम करने से रैंक आएगी? करो। नहीं आएगी, जाने दो, बिल्कुल मत करो। तो इन चीजों पे बेटा आपको काम करना है। जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें धीरे 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 ग्रेजुअली एक एक अपनी लाइफ में उतारते जाओ और उस पर काम करते जाओ। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, विद इन अ मंथ आप अपने फोकस, अपने स्टडी आवर्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। और अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर इंप्रूवमेंट हुआ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये सब लोग ट्राई करेंगे, नहीं अच्छा लगा इग्नोर कर दो, और इसमें से कुछ अच्छा लगा तो उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। अब जो बच्चे यार देखो मुझसे मशीन पढ़ना चाहते हैं, मेरा मशीन का कोर्स चल रहा है प्लस पे 7 AM to 9 AM एंड 10 AM to 12 AM। और मैं आपको बता दूं बेटा, कल रात से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो मिनिमम प्राइस में। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 5-6 दिन के अंदर 200 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ। मेरा टारगेट है 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने का, हर संडे टेस्ट लेने का, सारे डाउट आंसर करने का। अगर ये चीज आप चाहते हो तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। और बेटा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ेगा बाय 2200 एंड 2 इयर्स का 3200। और अगर आपको ज्वाइन करना है बेटा, कोड आप जानते हो, यूज कोड अंकित ESE, जिससे आपको मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। और आज ज्वाइन करने से 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 24 पे 4 मंथ्स, सॉरी 24 पे यस 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। और बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, जहां पे बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे लेक्चर नोट्स और इसके अलावा डेली क्विज आपके लिए हम करवाते हैं, ठीक है। और एट लास्ट थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको पसंद आया या नहीं, और आप इस तरह के और किस टॉपिक पे चाहोगे कि मैं आपको गाइड करूं, ताकि मैं आपके लिए बेटर वीडियोस क्रिएट कर पाऊं। और वो घंटी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। मिलेंगे यार अगले एपिसोड में इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप भी अपने सजेशंस दीजिए एंड आई विल कीप क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। लेट्स क्रैक इट।